स्टूडेंट, पाइथन का पेपर सबसे टफेस्ट पेपर में से एक है। आप लोगों को आज पेपर सॉल्यूशंस दिख कर आ रहे हैं, और अगर आप लोगों के पास कंटेंट कम है और पढ़ने के लिए भी समय कम है, तो इसको पास करना बहुत इजी तब हो जाता है जब आप ओल्ड पेपर सॉल्व कर लेते हैं। आप हमेशा पाएंगे कि ट्रिपल सी हो या नेलेट का कोई भी पेपर हो, ओल्ड पेपर्स जो हैं वो बहुत रिपीट होते हैं। तो हम आज ओल्ड पेपर को पकड़ रहे हैं, और ओल्ड पेपर में हम लोग एक पेपर उठा लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने अगर कोर्स ले रखा है तो लगभग मैंने सभी पेपर सॉल्व करके इसमें डाल दिया है। आज हम लोग सेट 4 उठा रहे हैं। ये M3R5 का है, सॉल्यूशंस या प्रोग्रामिंग पाइथन्स यूजिंग, या सॉल्यूशन इन प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन्स। तो हम लोग देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे, क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या क्या इसके आंसर्स हैं। अब पेपर इस बार पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, यानी कि ट्रिपल सी की तरह कंप्यूटर पे ही होगा। इसीलिए आप लोगों को इन पेपर्स को कंप्यूटर पे ही टिक लगाने होंगे। पहले के पेपर्स ऑफलाइन हुआ करते थे, तो उस केस में कंप्यूटर्स पे ना होके ओमार शीट पे होते थे। चलिए एक एक करके देखिए और आंसर्स बताइए। पहला पेपर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रण संरचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोल स्टेटमेंट? जल्दी से बताइए। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कि 4 स्टेप घूमे, 5 स्टेप्स घूमे। तो आप लोगों को ध्यान हो, लूप को हम लोग बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लूप में हम लोग डाल सकते हैं ना कि 5 बार लूप घूमे, 4 बार लूप घूमे। डिसीजन में हम लोग इफ लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस में हम लोग नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रोसेस। नंबर 2, आपका पूछा जा रहा है, फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इन फ्लोचार्ट इज यूज? दो नंबरों को ऐड करना है, तो फ्लो चार्ट में कौन सा फ्लो चार्ट हम लोग यूज करेंगे? तो बहुत ही आसान है। कंट्रोल फ्लो चार्ट का यूज इफ के लिए होता है, ऐड करने के लिए नहीं कर सकते। देखिए डायमंड शेप में होता है। टर्मिनल का इस्तेमाल होता है, सॉरी, कंट्रोल फ्लोज के लिए नहीं, डिसीजन के लिए इफ का होता है ऐसे करके। कंट्रोल फ्लो के लिए आप लोग एरो यूज करते हैं, और टर्मिनल्स के लिए आप लोग इस तरीके से 1 2 टर्मिनल यूज करते हैं। अगर कोई नंबर ऐड करना है या प्लस माइनस करना है तो प्रोसेसिंग बॉक्स यूज करते हैं, यानी कि इस तरीके का। अगर इसमें लिखा होता है इनपुट करने के लिए, तो फिर आप लोग ऐसा इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज करते हैं। सी सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए। कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का? बिल्ट इन मतलब पाइथन के साथ आता है, उसको मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं कराने पड़ते। जल्दी से बताइए। इनके लिए फैक्टोरियल, स्क्वायर रूट, इन सब के लिए आपको चाहिए होगा मैथ्स मॉड्यूल। प्रिंट के लिए नहीं चाहिए, प्रिंट इनबिल्ड आता है। अगला, नमपाई का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से बताएंगे। नमपाई का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। नेक्स्ट, विच सिंबल इज यूज एज फ्लो लाइंस टू कनेक्ट द टू ब्लॉक्स? दो ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए कौन सी लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है फ्लो लाइंस का? उन्हें कहते हैं एरो। भाई एरो से ही तो जुड़ता है, एरो लाइन बना देते हैं। देखिए ये वाली दो ब्लॉक्स हैं ऐसे ऐसे करके फ्लो चार्ट में, एक ब्लॉक्स ये है, एक ब्लॉक्स ये है। इनको जोड़ेंगे कैसे? एरो से ही तो जोड़ेंगे। अगला सवाल, एक फंक्शन दिया है जिसके अंदर 25 75 55 है, एक फंक्शन और है 10 और 15 20 है। पूछ रहा है चूज द करेक्ट फंक्शन डिक्लेरेशन। इनमें से बताइए फन वन का कौन सा फंक्शन डिक्लेरेशन सही है, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग टू फंक्शंस। अगर हमें ये दोनों फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो कौन सा हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन सही होगा? आपको बता दें, दोनों फंक्शंस को अगर यूज करना है तो आप बीच में मल्टीप्लाई वाला सिंबल यूज करेंगे। तो सही जवाब होगा डिफाइन। पहले तो ये दोनों तीन है, ये वाला तो वैसे ही गड़बड़ हो गया। इसमें डबल एस्ट्रिक लगा दिया और एस्ट्रिक बाद में लगा दिया, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसा फंक्शन है जिससे कि हम दोनों को कॉल कर पाएंगे। तो सही जवाब है आप लोगों का डी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आउटपुट इन फ्लो चार्ट? मैंने बताया ना, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा बॉक्स यूज करते हैं? पैरेललोग्राम। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन? ये आपको याद है फाइल हैंडलिंग पढ़ाया गया था अभी। फाइल हैंडलिंग में कौन सा ऐसा था जिससे कि आप एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। तो अगर आपको वन लाइन रीड करना है तो आपके लिए सही जवाब है
एफ डॉट रीड लाइन्स, लाइन्स नहीं है लाइन है, ठीक। नेक्स्ट, डैश फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन, कौन सा फंक्शन करंट पोजीशन बताता है फाइल में कहां पर है कर्सर, सही जवाब है टेल। तो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट है, इसका आउटपुट पूछा गया है कि बताइए क्या आएगा। पहले तो लिखा है लोअर केस में आना चाहिए, तो देखिए इस चीज का लूप चला है आई का, तो पहले एच आएगा, ई आएगा, हर बार लूप घूमेगा, और हर बार लूप में क्या प्रिंट होगा, उसका लोअर केस फॉर्म। तो सही जवाब क्या होगा, हेलो स्मॉल लेटर्स में। आगे के क्वेश्चन में आते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू डैश टू असाइन मोर डेवलपर्स, कोई प्रोग्राम जो पहले से बना हुआ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं हम लोग, कैसे, सेगमेंट्स में, मॉड्यूल्स में, यूनिट में। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। अगला, सूडो कोड्स का आउटपुट बताइए कितना आएगा। अब यहां पर इसकी वैल्यू आपको पुट करके देखनी पड़ेगी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले ए की वैल्यू लेते हैं, ए की वैल्यू दी गई है ए, और ए कितना है यहाँ पे 10, 10 मॉड, और अंदर कितना लिखा है ए माइनस, यानी कि 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। अब मुझे बताइए ए की वैल्यू तो ये हो गई, तो ए की वैल्यू एक्चुअली हुई कितनी है, 10 मॉड 4 कितना होता है, 10 मॉड 4 2 ही तो होगा, 10 को 4 से डिवाइड करो। भाई मॉड की वैल्यू ऐसे ही तो निकालते हैं, 4, 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचा, यही 2 है। बी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बी मॉड, और ब्रैकेट में लिखना है कितना बी, और बी की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 5, 5 लिख रहे हैं, और 5 माइनस 2 कितना आएगा 3। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 2 हो गई। अब ए माइनस बी कितना होगा 2 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया, बस सही जवाब 0। सीख गए तुम लोग, ये तो बहुत आसान होते हैं। रीड लाइंस क्या करता है, व्हाट डज रीड लाइन मेथड रिटर्न, रीड लाइंस जो है लिस्ट को रीड करता है। नेक्स्ट, एक आउटपुट फिर से दे दिया इन्होंने, बताओ क्या निकलेगा, ये एंड है। अब आप लोग खुद ही सोचिए, ए बी सी लिखा है, सेट बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, तो ए मॉड सॉरी ए एंड बी, इसका आउटपुट क्या आएगा, सही जवाब है 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा, ये नमपाई का सवाल है। एक नमपाई ए बनाइए जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है, एक बी बनाइए, इन दोनों को ऐड किया है, फिर जो ये दोनों ऐड करने के बाद यहां आएगा उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब आप लोग बताने वाले हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप पहले तो ऐड करेंगे इस दोनों एरेज को, तो ऐड करने में आप लोग इसी का एरेज ऐड कर लीजिए, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो ये सी मैट्रिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। फिर सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स का रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको ध्यान हो, रो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, अगर आप ए बी सी डी, लेकिन इस वाले में सिंगल डायमेंशन है तो आपको कोई नहीं प्रॉब्लम आएगी, अगर मल्टी डायमेंशन होता है तो प्रॉब्लम आती। और अगर आपको इसको इसके साथ ऐड करना है किसी को, तो ए को इसके साथ ऐड किया जाता है, बी को 2 के साथ ऐड किया जाता है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने का दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो सॉर्ट आउट करेंगे, आंसर आएगा 21। इन प्रॉब्लम्स को बच्चों जरूर कर लीजिएगा इस तरीके की, और इसको आउटपुट के फॉर्म में भी करके देख लीजिएगा। मैं आपको इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाता हूं, तो ये आपको समझ आएगा कि ये आउटपुट कैसे सॉर्ट आउट हुआ। देखिए इसको छोटे छोटे फंक्शंस में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं तो उससे क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक एरे ये है और एक एरे ये है, ये सिंगल डायमेंशन एरे है। अब इन एरेज को हमें ऐड करना है, तो अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ी है तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, पहला एलिमेंट इसका और इसका, दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है अलग अलग।
अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपके पास एक सिंगल डायमेंशन एरे है ये, और एक ये, ठीक है, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनको ऐड करिए, तो आप इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे और इसके एलिमेंट को इसको, तो वही चीज इसमें भी हुई है। 1 और 0 को ऐड करके देखिए ये आ गया, 2 और 3 को इस तरीके से हम लोगों ने ऐड करना चालू कर दिया है। अब जब आप लोग ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ऐड कर चुके हैं, इसको मैं सी को प्रिंट करके दिखाता हूं। तो हमारा ये सी मैट्रिक्स ऐड होने के बाद देखिए आउटपुट में आ गया। यहां तक समझ आ गया ये कैसे ऐड हुआ? इसका 1 और इसका 0, इसका 2 और इसका 3, इसका 4 और 5, इस तरह ऐड हो गए सारे। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक लाइन, अब ये हमारी सी मैट्रिक्स ये है। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन में दिया था कि सी जो अब नई है, उसमें पुरानी वाली सी के साथ ए का मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब उसके बाद हम लोग अब नया वाला सी प्रिंट करेंगे। तो आप देखिए, इस वाले के साथ आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? इस वाले के साथ ए का मल्टीप्लाई करना है और एग्जीक्यूट कराना है। तो जब उस वाले नंबर्स के साथ ए का मल्टीप्लाई होगा तो आपका आउटपुट ये आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा था कि आप लोग ये वाला निकालिए, सी और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, ये आउटपुट निकालिए। तो इसका 2 इंडेक्स किसका है? ये नंबर 1 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2। तो सही जवाब क्या आ गया आपका? 21। तो यही चीज इसमें आपको दिखाई गई थी, 21 आउटपुट आएगा आपका। ये रहा। अगला, इसका आउटपुट बताइए। ये आता बहुत है कि शेप चेंज करने के लिए बताना है। तो इसका आउटपुट आप लोगों का रहेगा कि आप लोग अगर इसका शेप चेंज कर रहे हैं, तो ए डॉट शेप चेंज करने में ये नया शेप, ये अभी इसका शेप है कितना? इसमें आपको 2 रो दिख रही हैं और 3 कॉलम्स दिख रहे हैं। इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म में दिखाएं, तो ये ऐसे प्रिंट होगी। तो इसमें रो कितनी है? 2। और कॉलम कितने हैं? 3। तो 2 × 3 की मैट्रिक्स बन गई है। यही इसका शेप है। अगला सवाल, व्हाट इज एफ इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इसमें एफ क्या है? ये तो आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। एफ एक फाइल हैंडल है, फाइल को स्टोर कर रहा है ना हमारा एफ, रीड करने के लिए। नेक्स्ट, 18 नंबर, Python support the creation of anonymous functions at runtime which using a construction called। आप लोग कौन सा फंक्शंस की मदद से आप लोग एक प्रकार का अनोनमस फंक्शन बना सकते थे? अनोनमस का मतलब होता है बिना नाम वाला फंक्शन। जैसे अभी हम लोग फंक्शन देते थे तो ऊपर नाम लिखते थे ना कोई डिफाइन उस फंक्शन का नाम लिखते थे। बिना नाम लिखे वाला फंक्शन हमारे लिए कौन बना के हमें देता है? लैम्डा। क्लियर? इसके क्वेश्चंस हम लोगों ने किए भी हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको बताना है कि प्रिंट एम क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए। बी एक करेक्टर है, और इसको एक्स फॉर, इसमें लिखा गया है कि आप लोगों को बी को रेंज 4 तक लेके जाना है। तो पहली बार अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? दूसरी बार, तीसरी बार, तो आपको पता ही है 0 से प्रिंट करना शुरू करता है। तो ये यहाँ पर, अच्छा ये एक चीज और भी है, ये मल्टीप्लाई है। तो इसको अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बार तो कुछ नहीं आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 तक जाएगा ही नहीं। तो सही जवाब ये है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसका आउटपुट कितना आएगा? इसका आउटपुट बताएंगे, इंपोर्ट नंपाइज एज, ये नंपाई इंपोर्ट किया है। np डॉट एनडिम, एनडिम का मतलब मैंने क्या बताया था? डायमेंशन। और ये बता रहा है कितने डायमेंशन की है आपकी नंपाई, सिंगल डायमेंशन है, तो ये 1 आ जाएगा आंसर। ब्रेन, अरे ये तो लल्लू टाइप का दे दिया है, सीपीयू हो गया इसका सही जवाब। ये बताओ इसमें कौन सी वैलिड अर्थमेटिक नहीं है? कौन सी वैलिड अर्थमेटिक नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, लेस देन ग्रेटर एंड भी यूज कर सकते हैं, ये गलत है। ये इज अ वैलिड अर्थमेटिक। तो इसमें हम लोगों का लिखा है कौन सा वैलिड अर्थमेटिक है, सॉरी। तो हमारा वैलिड अर्थमेटिक ये है। इसके लिए हम लोग ये अर्थमेटिक में काम नहीं आता है, कंपेरिजन फंक्शन है। नेक्स्ट बताना है इसका आउटपुट क्या निकलेगा। इसका साइज बताइए इस मैट्रिक्स का।
इसका साइज आप लोग 2 नहीं बता सकते, आप लोग गौर से देखिए तो इसमें 2 बार ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक, तो ये अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो इसका आउटपुट आपका अलग आएगा। तो 2 ब्रैकेट्स होने के बाद ये सिंपल टाइप से नहीं प्रिंट हो सकता, इसके लिए आप लोगों को, एक सेकेंड, 6 एलिमेंट्स आप लोगों के हैं, तो इसमें लिखा है ए डॉट साइज, तो 6 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज वाइल, सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज वाइल, लॉजिक यूज नहीं कर सकते सबट्रैक्ट करने के लिए, इसमें कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। लॉजिक का इस्तेमाल आउटपुट देने के लिए नहीं हो सकता, प्रोवाइडिंग आउटपुट, तो ये गलत हो गया, यानी ये इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, इसका आउटपुट बताएंगे 5,2,5, ये इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आप लोगों ने 5J लिख रखा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी जोड़ दिया इन्होंने। इसको सॉर्ट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इसमें क्या दिखाएगा, तो सॉर्टिंग होगी ही नहीं, क्योंकि जे होने से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो इसका एरर आ जाएगी। और अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो 256 हो जाता आराम से। विच फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी मोड, बाइनरी मोड में डेटा लिखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, राइट। डब्ल्यू नहीं यूज करते थे हम लोग, वही है। टू यूज अ मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल, एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल अगर आपको यूज करना है तो क्या हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट से ही तो हम लोग नमपाई लेके आए थे अभी। कौन सी इसमें गलत डिक्लेरेशन है, ये बहुत आता है, बताइए। क्या x = 3, ये तो लिख ही सकते हैं, अंडरस्कोर से भी लिख सकते हैं, और हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसलिए कोई गलत नहीं है, सब सही है। सारे मॉड्यूल्स, सारे डिक्लेरेशन सही है। dash statement is used when a statement is required synectically, but do you not want any code to execute? आपको याद हो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर आप वो स्टेटमेंट को टाइप कर देते हैं तो आप लोगों का कोई भी कोड जो है आउटपुट नहीं देगा, वो उससे आगे बढ़ जाएगा, और वो था पास। पास स्टेटमेंट से हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। व्हाट इज वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन, अगर कोई वेरिएबल बाहर फंक्शन के डिफाइन कर देंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, ये आपको एलईजीबी रूल में बताया गया था। नेक्स्ट, डायमंड फंक्शन किस, डायमंड सिंबल किस लिए होता है, डिसीजन के लिए। नेक्स्ट, डेटा टाइप ऑफ एक्स, डेटा टाइप ऑफ एक्स बताना है इसका, तो आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें डेटा टाइप हमारी निकल कर आएगी लिस्ट। नेक्स्ट, अगर आपके f डॉट रीड्स 5 लिखा हो तो इससे क्या चीज प्रिंट होने वाली है, 5 कैरेक्टर प्रिंट होने वाले हैं। और रीड लाइंस लिखा होता तो पूरी लाइन प्रिंट होती 5। नेक्स्ट, व्हाट विल द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट जो है 1,4 आ जाएगा। लिस्ट 1 के अंदर ये सेव किया है, लिस्ट 2 के अंदर लिस्ट 1 की वैल्यू है, और लिस्ट 1 के 0 में 4 कर दिया गया है, ये रिप्लेस कर दिया है, तो लिस्ट 2 क्या बचेगा, तो लिस्ट 2 में आप लोगों का ये जो वेरिएबल रिप्लेस हो गया है तो 3 की जगह 4 हो गया है। इसका आउटपुट बताएंगे अब, क्योंकि दोनों आप लोगों के स्ट्रिंग है तो ये दोनों प्लस नहीं करेगा, ये कॉनकैटिनेट कर देगा और दोनों को जोड़ के दिखाएगा। करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन कौन सा सही है, तो सही जवाब है म्यूटेबल, जो टुपल्स होते हैं म्यूटेबल होते हैं, और लिस्ट जो है, सॉरी टुपल्स इम्यूटेबल होते हैं और लिस्ट जो है म्यूटेबल्स होते हैं। बाकी क्वेश्चंस बच्चों मैंने आप लोगों के इसी में ऐड कर दिए हैं, आप लोग टेस्ट के सॉल्यूशंस जाके चेकआउट करिए, आपको पूरे सेट्स पुराने सारे मिल जाएंगे इसमें।